14 मई 1987 सुबह फिजी। भारत से 5000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के पास फिजी देश में 20 हथियारबंद फौजी पार्लियामेंट में घुस जाते हैं और घुसते ही वहां मौजूद प्रधानमंत्री और बाकी मिनिस्टर्स को बंदूक की नोक पे बांध देते हैं। कोई कुछ समझ पाता कि तभी इनके पीछे से इन फौजियों का हेड कर्नल सिटेविनी रबुका पार्लियामेंट में एंट्री मारता है और बंदूक की नोक पे नीचे बैठे हुए प्रधानमंत्री से कहता है, वेलकम टू रबुका लैंड, और जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल फिजी में 49% आबादी इंडियन ओरिजिन के लोगों की थी। रबुका इंडियन ओरिजिन के लोगों से बेशुमार नफरत करता था और उसका कूप लाने का एक ही उद्देश्य था कि फिजी में रह रहे हर भारतीय मूल के इंसान की जिंदगी को बद से बदतर बनाना, ताकि वो फिजी छोड़कर भाग जाए। इसी कारण तख्ता पलट फिजी में हुआ था, लेकिन हड़कंप 12,000 किलोमीटर दूर नई दिल्ली में मच गया था। फिजी में कूप की खबर जैसे ही पीएम राजीव गांधी को मिलती है, वो एक टॉप सीक्रेट मीटिंग रॉ चीफ और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ शुरू कर देते हैं। मीटिंग में सारे तर्क सुनने के बाद राजीव गांधी रॉ चीफ से कहते हैं, फिजी हमारे भारत के ही एक अंश जैसा है और हम भारतीय मूल के लोगों पे ऐसे अन्याय होता नहीं देख सकते। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आपको फिजी के इस सनकी तानाशाह को सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा। राजीव गांधी के ये कहते साथ ही रॉ का एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होता है जिसमें रॉ के सिर्फ 3 एजेंट रबुका की क्रूरता और फिजी में मौजूद भारतीय मूल के लोगों के बीच चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं और अंत में रबुका को उसकी कुर्सी से उखाड़ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनवाते हैं। इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन फिजी। अगस्त 1987 सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। एक बड़े से बंगले के सामने काले रंग की गाड़ी रुकती है। गाड़ी के रुकते ही उसमें से एक के बाद एक 2 आदमी उतरते हैं और इस बंगले में घुस जाते हैं। बंगले में घुसते ही ये दोनों वहां पहले से मौजूद एक आदमी से गले मिलते हैं। देखने में ये साधारण सी मीटिंग लग रही थी, लेकिन आगे चल के रबुका के शासन में सेंध लगाने का कारण यही मीटिंग बनती है, क्योंकि ये तीनों और कोई नहीं बल्कि रॉ के ही 3 एजेंट्स थे। रॉ के ये सबसे शातिर 3 एजेंट्स में से सबसे सीनियर एजेंट का नाम था मलिक और इनके 2 साथियों का नाम था सहगल और सिंह। इनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, कैसे भी कर रबुका को कुर्सी से उतारना, और इसके लिए मिशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सहगल साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करेंगे, जिसके तहत वो मीडिया और यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रबुका पे इलेक्शंस करवाने का दबाव बनवाएंगे। वही सिंह एक एक कर रबुका के सबसे करीबी आदमियों को अपनी तरफ करके उसको पूरी तरह से खोखला कर कुर्सी से उतार देंगे। मलिक सारे ऑपरेशंस का सुपरविजन करेंगे और आज के इस बंगले में मलिक अपने इन दोनों साथियों को उनकी जिम्मेदारियां बता देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि आखिर फिजी में इतने सारे भारतीय मूल के लोग आए कहां से और रबुका ऐसा क्या कर रहा है जिस कारण रॉ ने उसे कुर्सी से उतारने की शपथ ली है। दरअसल फिजी भारत की ही तरह अंग्रेजों की कॉलोनी थी और 1870 के आसपास फिजी में काम करने के लिए अंग्रेजों ने यूपी और बिहार से जबरदस्ती लोगों को वहां भेज दिया। अब 1970 में फिजी अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन कभी लेबर बन के गए इंडियंस इस समय तक फिजी में काफी समृद्ध हो चुके थे। लगभग सभी कॉलेजेस और स्कूल्स में भारतीय मूल के लोग पढ़ा रहे थे। देश दुनिया में बढ़ चढ़ के व्यापार करने लगे थे और तो और देश के टॉप मिनिस्टर्स में भी भारतीय मूल के लोग थे। इनकी ये तरक्की एथनिक फिजियंस को बिल्कुल हजम नहीं हुई और इन्हीं में से एक था रबुका। हिटलर से प्रेरित रबुका ने इस नफरत के चलते प्रण ले लिया था कि भारतीय मूल के लोगों को मारना पड़े या भगाना, लेकिन फिजी में एक भी भारतीय मूल का इंसान नहीं रहेगा। जैसे ही रबुका ने कूप किया, उसके अगले ही दिन से भारतीय मूल के लोगों की जमीनें छीन ली गई, सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया, सरेआम पकड़ पकड़ के नरसंहार किया गया। यह सब काफी था कि रबुका अब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर भारतीय मूल के लोगों के वोटिंग राइट्स भी छीनने का
फैसला ले लेता है। अगर ऐसा हुआ तो फिजी में भारतीय मूल के लोग एक गुलाम से ज्यादा और कुछ नहीं रह जाएंगे। मलिक से ब्रीफिंग मिलते ही सहगल दिल्ली वापस चले जाते हैं और वहां से फिजी की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियों के मालिकों से कांटेक्ट साधने की कोशिश करने लगते हैं। साथ ही इंटरनेशनल जगत में डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाने वाले लोगों से रबुका के खिलाफ कैंपेन्स चलवाते हैं। उधर सिंह ऑस्ट्रेलियन सरकार में कोई ऐसा मंत्री ढूंढ रहे थे जो रबुका के खिलाफ हो और खुलकर उसके खिलाफ आवाज भी उठा सके। कुछ हफ्ते अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर उन्हें ऐसा मंत्री मिल ही जाता है जिसका गोपनीय नाम था ARC। ARC की मदद से रबुका के खिलाफ अभियानों का मानव भूचाल आ जाता है। इसी बीच रॉ के एजेंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा होता है जो पूरे ऑपरेशन को खटाई में डाल देता है। जनवरी 1988 रबुका के फौजी भारतीय मूल की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे थे। पूरे फिजी में भारतीय मूल के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा था। बात यहां तक बिगड़ गई थी कि उन्हें खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। अब इनडायरेक्ट तरीके से वॉर करने का समय जा चुका था। इसलिए मलिक फैसला लेते हैं कि अब रबुका के पूरे तामझाम को एक झटके में तबाह करना आवश्यक है। वो सिंह से कहते हैं कि ऐसे इंसान की खोज करो जो रबुका के शासन में ऊंचे पद पर हो और बिकने को भी तैयार हो। सिंह फिजी में एक्टिव अपने खबरियों की मदद से ऐसे ही एक सीनियर ऑफिसर का पता लगा लेते हैं और इसका नाम था फिलिप। दरअसल फिलिप रबुका से नफरत करता था और उसकी तानाशाही से तंग आकर वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। फिलिप की ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर एक तय दिन ऑस्ट्रेलिया के कैफे में फिलिप और सिंह मिलते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद सिंह सवाल के रूप में फिलिप को एक ऑफर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए कितने पैसे लगते होंगे? सिंह ने फिलिप की दुखती नस पे हाथ रख दिया था और फिलिप तुरंत कहता है, बहुत पैसे लगते हैं, इतना आसान नहीं है यहाँ पे सेटल होना। सिंह जेब में से एक नोटों से भरा खाकी लिफाफा निकाल फिलिप के सामने रखते हुए कहते हैं, ये सिर्फ शुरुआत है, हमें तुमसे कुछ काम है। अगर तुम वो करने के लिए राजी हो जाओ तो ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना इतना भी मुश्किल नहीं रहेगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर से खचाखच भरे लिफाफे को तुरंत झपटते हुए फिलिप कहता है, हाँ बताओ क्या काम है। इसके बाद सिंह फिलिप को बताते हैं कि उन्हें रबुका के सीनियर आर्मी ऑफिसर्स की डिटेल चाहिए जो रबुका से बेहद नफरत करते हो और डेमोक्रेसी के समर्थक हो। फिलिप हाँ कर देता है और वादे के अनुसार एक हफ्ते बाद ऐसे ऑफिसर्स की एक लिस्ट सिंह तक पहुंचवा देता है। सिंह और मलिक तुरंत इन ऑफिसर्स से कांटेक्ट साधने लगते हैं और भर भर के पैसा खिलाकर इन्हें अपनी तरफ कर लेते हैं। मलिक का प्लान यही था कि ऐसे लोगों का एक बड़ा सा खेमा इकट्ठा किया जाए ताकि देखते ही देखते रबुका के ज्यादातर आदमी रॉ के हिसाब से चलें, जिससे फिजी में जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। ऑपरेशन फिजी अपने आखिरी चरण में था और सब कुछ ऐसे ही चलता तो आने वाले 6 महीनों में रबुका उसकी कुर्सी से नीचे और इलेक्शन से चुना हुआ आदमी कुर्सी पे बैठा होता। लेकिन सब कुछ सही से ही नहीं होता है और एक दिन अचानक मलिक को अपने खबरी से पता चलता है कि फिलिप पलटी मार चुका है। दरअसल कुछ महीने पहले फिलिप अपनी एक यूरोपियन महिला मित्र के साथ बैठा हुआ था और फिलिप ने उससे जोश में आकर कह दिया कि जल्द ही मैं ऑस्ट्रेलिया सेटल होने वाला हूँ। अचानक फिलिप के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? ये सोच वो महिला फिलिप से इसका कारण पूछती है। घमंड में चूर फिलिप अपनी हवा मारते हुए बताता है कि वो रॉ के लिए काम करने लगा है और वो उसे काफी पैसा दे रही है। बस फिर क्या था, ये खबर बिना किसी रुकावट के रबुका तक पहुंच जाती है। हकीकत में फिलिप कुछ ज्यादा ही पैसे उड़ा रहा था और इसी कारण वो पिछले कई दिनों से रबुका की नजरों में चढ़ा हुआ था। इसलिए फिलिप की सच्चाई जानने के लिए रबुका ने इस यूरोपियन महिला को फिलिप के पीछे लगा दिया था। यूरोपियन महिला से फिलिप की सच्चाई जानते ही रबुका के फौजी उसे उठा लेते हैं, जिसके बाद फिलिप एक झटके में रॉ के खिलाफ हो जाता है और सिंह के बारे में बता देता है। इसके तुरंत बाद फिजी आर्मी के 3 लोग ऑस्ट्रेलिया में सिंह को ढूंढने पहुंच जाते हैं। हालांकि वो सिंह को कभी भी ढूंढ नहीं पाते क्योंकि मलिक के खबरी ने फिलिप के मुकरने और फौजियों के आने की बात पहले ही बता दी थी। भले ही ये सिंह को ढूंढ नहीं पाए, लेकिन सिंह और मलिक दोनों को कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ता है, जिस कारण ऑपरेशन कई महीने पीछे खिसक चुका था। लेकिन सबसे मजे की बात ये थी कि डूबते ऑपरेशन के बावजूद भी मलिक अपनी ऐसी चाल चलते हैं
जो ऑपरेशन को उसके अंजाम तक पहुंचा देती है। फरवरी 1992। ऑपरेशन फिजी को शुरू हुए 5 साल हो चुके थे और राबुका के सामने खड़े ये तीनों एजेंट्स बेशक राबुका को अभी तक सत्ता से हटा नहीं पाए थे, लेकिन मलिक अपने एसेट्स की मदद से लो रैंकिंग फौजियों को पैसा खिलाकर भारतीय मूल के लोगों पर होने वाले अत्याचारों में काफी हद तक कमी ले आते हैं। इसके तुरंत बाद मलिक अपना आखिरी पासा फेंकते हैं और ये अगर प्लानिंग के अनुसार हुआ तो राबुका को फिजी का सबसे पावरफुल आदमी से एक आम इंसान बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इधर राबुका पे इलेक्शंस करवाने का इंटरनेशनल दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और फिजी में फिजियंस के बेतोड़ सपोर्ट को देखते हुए राबुका इलेक्शंस करवाने के लिए मान ही जाता है और खुद भी लड़ने का फैसला लेता है। उधर मलिक अपनी आखिरी चाल चलते हुए राबुका के सामने खड़े हो रहे लेबर पार्टी के पीएम कैंडिडेट को फोन मिलाते हैं। इस पीएम कैंडिडेट का नाम था महेंद्र पाल चौधरी। भारतीय मूल के होने के कारण ये तुरंत मलिक के साथ हाथ मिलाने को राजी हो जाते हैं। अगले 2 महीने चले इलेक्शन कैंपेन में लेबर पार्टी को रॉ की तरफ से असीमित पैसा और सपोर्ट दोनों मिलते हैं ताकि किसी भी तरीके से राबुका हार जाए और महेंद्र पीएम बन जाए। अप्रैल में वोटिंग होती है और जब रिजल्ट आते हैं रॉ की उम्मीदों के विपरीत राबुका 70 में से 30 सीटें जीत जाता है, लेकिन यह सरकार बनने के लिए काफी नहीं था। मजबूरी में राबुका को लेबर पार्टी से गठबंधन करना पड़ता है और लेबर पार्टी एक शर्त रखती है कि समर्थन तभी मिलेगा अगर भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ अत्याचारों पे पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। सत्ता के नशे में चूर राबुका इस शर्त को मान जाता है। बेशक ये देखने में ऑपरेशन का अंत लग रहा था, लेकिन मलिक जिन्होंने राबुका को हटाने और भारतीय मूल के लोगों के फेवर में बोलने वाले नेता को कुर्सी पे बिठाने की कसम खाई थी, वो उससे बिल्कुल भी नहीं भूले थे। न्यू दिल्ली 1998। इलेक्शंस के करीब 6 साल बाद मलिक अब दिल्ली में पोस्टेड थे और उन्हें एक दिन पार्सल आता है जिसपे एड्रेस था सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। मलिक पार्सल को खोलते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। मलिक इन डॉक्यूमेंट्स को समझने लगते हैं और जैसे जैसे वो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते जा रहे थे उनकी आंखों की पुतलियां बड़ी होती जा रही थी। डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ने के बाद मलिक तुरंत अपने बॉस के पास जाते हैं और उन्हें इन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद डाटा के बारे में बताते हैं। ये सुन उनके बॉस भी हैरान रह जाते हैं और इसके बाद मलिक अपने बॉस से एक कार्रवाई के लिए अनुमति मांगते हैं। मलिक को अनुमति मिल जाती है और ऐसा होते साथ ही फिजी में राबुका की दुनिया में हड़कंप मच जाता है। दरअसल इन डॉक्यूमेंट्स में इतने सालों से पीएम की कुर्सी पे बैठे राबुका के सारे करप्शन स्कैंडल दर्ज थे और मलिक इन डॉक्यूमेंट्स की हजारों फोटोकॉपी करवा फिजी के लगभग हर मंत्री तक पहुंचवा देते हैं। इसके बाद राबुका की बदनामी को देखते हुए उसके सबसे खास मंत्री भी उससे दूरी बना लेते हैं और राबुका को पसंद करने वाले उसके सपोर्टर्स भी उसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगते हैं। राबुका पीएम पद से इस्तीफा तो नहीं देता, लेकिन 1999 में जब इलेक्शंस होते हैं तो राबुका की पार्टी 70 में से सिर्फ 8 सीटें जीत पाती है। जो पार्टी 70 में से 37 सीटों पे जीत हासिल करके सरकार बनाती थी वो और कोई नहीं, लेबर पार्टी थी। और इस बार फिजी के पीएम भारतीय मूल के महेंद्र पाल चौधरी बनते हैं। सालों की मेहनत के बाद भारतीय मूल का आदमी फिजी का पीएम बन गया। इस खुशी को मलिक संभाल नहीं पाए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल ही जाते हैं। कई महीनों पहले मिले भारत के ये 3 एजेंट मलिक, सिंह और सहगल आज फिर मिलते हैं और एक साथ ऑपरेशन फिजी की कामयाबी मनाते हैं। दोस्तों, ये है हमारी रॉ जो हजारों मील दूर एक भारतीयों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देती है और जब तक कामयाबी ना मिले तब तक चैन की सांस नहीं लेती है। अगर आपको रॉ का ये ऑपरेशन पसंद आया है तो वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कैसे रॉ ने दिल्ली में खुलेआम घूम रहे आतंकवादी को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डाला। अगर वो ऑपरेशन देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।